बोला कि दवे जी आपका फोटो लेना। मैंने कि ले। पहले मेरा फोटो लिया, 3 फोटो, और चलता बना आधे घंटे बाद आया, बोला दवे जी आपकी पत्नी का फोटो लेना। मैंने कि ले। एक इधर से, एक उधर से, एक सामने से, स्टूल पे चढ़ जा, बेंच पे चढ़ जा, गोढ़ी पे चढ़ जा। मेरी पत्नी से बोले घूंघट को थोड़ा नीचे कीजिए, इधर देखिए, उधर देखिए, मुस्कुराइए, ऊपर गर्दन कीजिए। मैंने कि क्या कर रहा है? फोटोग्राफर बोला मैं भाई साहब सेट कर रहा हूँ। मैंने तू सेट करेगा तो क्या मैं तेरे को भेंट करूंगा क्या? बड़ी मुश्किल से तो मामला सेट हुआ ना, उसमें तो आधी रोटी में दाल लेने के लिए आ गया है। तो और कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ साहब। ये चाय की बातें हो रही थी, बहुत सारी चाय पिला दी भाई साहब ने, चाय पिला पिला करके हमारे को संतुष्टि किया। मैंने मेरी पत्नी से कहा कि वो लल्लू चाय वाला जब चाय बनाता है तो चाय पी करके मजा आता है, ग्राहक उसी के गुण गाता है, मगर तेरे हाथ की चाय पीकर कभी सभी ही मजा आता है, बाकी तो मूड खराब हो जाता है। बता उसके चाय बनाने में और तेरे चाय बनाने में क्या फर्क है, और इस विषय पर तेरा क्या तर्क है? तो पत्नी ने कहा कि लल्लू चाय वाला जब चाय खराब बनाता है तो ग्राहक दूसरी दुकान पर चला जाता है, लेकिन हमारा ग्राहक घूम फिर कर झक मार कर हमारी दुकान पर ही आता है, क्योंकि ग्राहक और हमारे बीच में एक एग्रीमेंट है, वो टेम्परेरी और हम परमानेंट है, हम परमानेंट है। ना घर हो ना घर वाली हो, चाहे जेब भी खाली हो, मगर चाल ढाल हो मतवाली, और एक बार धमाकेदार ताली हो, एक बार धमाकेदार ताली हो। देखो साहब हम तो पत्नी पीड़ित आदमी है, हमारे भाई साहब ने हमारे को बुलाया, हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली की पत्नी से कुछ दिन की दूरी बनी। और ये भाई साहब मफत लाल जी इतने प्यारे व्यक्ति है। भाई साहब एक बार अमेरिका से कवि सम्मेलन का ऑफर आया, बोले दवे जी आपको आना। मैंने किया हूँ पर एक आदमी साथ में लाऊंगा। वो बोले ऐसा क्यों? मैंने कि मेरी स्टाइल ऐसी, मैं कहीं भी अकेले नहीं जाता हूँ, एक आदमी को साथ में ले जाता हूँ। बोले लिया ना, उसका भी खर्चा उठाएंगे। मैं सबसे पहले नागर जी के पास, मैंने नागर जी अमेरिका चलना है। बोले अपने पास टाइम नहीं। गोपाल के पास, मैंने गोपाल तो क्या टाइम नहीं। मैंने कहा कोई ढंग का आदमी बताओ। तो क्या हमारे यहाँ एक ही आदमी है, मफत लाल जी अग्रवाल, मैं इनके पास। मैंने भाई साहब अमेरिका चलोगे? ये बोले चलने को तो अपन चांद पे भी चलेंगे, पर पैसे कौन देगा? पहले यहाँ कार्यक्रम में बहुत सारे पैसा खर्च हो गए। और मैंने कहा भाई साहब टेंशन मत लो, पैसा सामने वाला देगा, बस आपको अंग्रेजी बोलना आनी चाहिए। इनने मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला कमलेश दवे जितनी अच्छी अंग्रेजी मेरे को आती पूरे मथुरा में किसी को नहीं आती, मैं पत्रकार हूँ राष्ट्रीय स्तर का। मैंने क्या बात कर रहा था कि हाँ सही कह रहा हूँ। अब ये और हम दोनों अमेरिका में, अपन भारतीय लोगों की क्या आदत है, अभी तो कई लोगों ने यहाँ तंबाकू खाई होगी, पिचकारी दरी के नीचे ही फेंक दी होगी, कई लोगों ने बीड़ी जला के उसी बुझाई ढिशक्यों, और सुबह टेंट हाउस वाला रोए, अपने को कुछ नहीं। तो हम दोनों, और भाई साहब कवि सम्मेलन में भीड़ जरा सी है, आप तो 1000 के भी नहीं है, कवि सम्मेलन होते हैं लाखों की भीड़ होती है। एक बार इतनी भीड़ थी कि उठने की जगह नहीं थी। एक लड़का उठ के गया कि यार मैं आता हूँ। तो दूसरे ने पूछा गोपाल ने कहाँ जा रहा है? तो क्या तंबाकू थूकने के लिए जा रहा हूँ। तो क्या बेवकूफ तंबाकू थूकने के लिए उधर जाने की जरूरत क्या है, पड़ोसी की जेब में थूक दे। वो बोला पड़ोसी की जेब में थूक दिया और उसको पता चल गया तो कि बेवकूफ घंटे भर से मैं तेरी जेब में थूक रहा, तेरे को पता चला क्या? ये घटना है भाई साहब। तो हम दोनों अमेरिका में, अब देखना लेना मजा हमारे मफतलाल जी और मैं, हम दोनों ने मूंगफली ली और छिलके रोड पे फेंक दिया। उधर से एक अंग्रेज आया हट्टा कट्टा चड्डा पहन के, और जैसे ही छिलके देखे अंग्रेजी में गाली देना शुरू, इडियट फिडियट एंड बैंड सेंड गवर्नमेंट नास्टर फास्टर। मैंने कहा मफतलाल जी गाली दे रहा है? ये बोले समझ में आ रही है। मैंने कहा अंग्रेजी में जवाब दो। ये बोले एक गलती माफ, दूसरी किसी ने गलती करी तो पूरी फाइल साफ। मैंने कहा ठीक। हम आगे बढ़े, हमने केले लिए और छिलके रोड पे फेंक दिए। और उधर से एक मैडम है स्कर्ट फिस्कर्ट पहन के, और जैसे ही छिलके पे पैर रखा है बापड़ी धड़ाम से गिर पड़ी और खड़ी होते से गाली देना शुरू, इडियट फिडियट एंड बैंड सेंड गवर्नमेंट। मैंने कहा मफतलाल जी गाली दे रही है? ये बोले समझ में आ रहा है। मैंने समझ में नहीं, अंग्रेजी में जवाब दो। I beg to say that I am ill, so I cannot come to school. Kindly grant me leave for 4 days. Your obediently people X Y Z मफतलाल अग्रवाल, सुरीर मथुरा हिंदुस्तान। वो इनका चेहरा देखती रहो, चुपचाप आगे चले। मैंने भाई साहब आपने ऐसी क्या अंग्रेजी बोली, इसकी तो बोलती बंद हो गई। ये बोले इसकी बोलती कैसे बंद नहीं होती, अभी तो मैंने एप्लीकेशन सुनाई। काऊ का निबंध और माई स्कूल का निबंध पूरा याद था, जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए भाई साहब। और देखिए अपन तो पत्नी पीड़ित आदमी भाई साहब, कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा भाई साहब। संगीता तुम तो इन्हें देखकर मुस्कुराती रहो, वरना ये उदास हो जाएंगे। अभी तो शहर में 2-4 हैं, कल से हजारों देवदास हो जाएंगे। देखो देवदास के नाम पे कितनी मुस्कुराहट आ गई आपके चेहरे पे। तो मुझे कुछ पंक्तियां, एक लड़के ने अपने दादाजी से कहा दादाजी आप छुप जाओ,
दादाजी बोले क्यों छुप जाऊं मैं, मेरे स्कूल की मैडम आ रही है। अरे बेवकूफ, स्कूल की मैडम आ रही तो तू छुप, मैं क्यों छुपूं। तो पोता बोला दादाजी ऐसा है, मैं आज स्कूल में मैडम से बोल के आया था कि मैं 13 दिन तक स्कूल नहीं आऊँगा। तो दादाजी बोले ऐसा क्यों बोल के आया था। मैं बोल के आया था कि मेरे दादाजी सलट गए। ऐसे बच्चे हो गए भाई साहब। मेरा बच्चा इतना खतरनाक, मैंने कहा क्यों तेरा रिजल्ट आने वाला था, क्या हुआ, तो कि मास्टर का छोरा फेल हो गया। अरे मैंने कहा रिजल्ट तेरा पूछ रहा था कि डॉक्टर का छोरा फेल हो गया। अरे मैंने रिजल्ट तेरा पूछ रहा था वकील का छोरा फेल हो। मैंने एक दी झापट खींच करके बोला पापा तुम्हारे में अक्कल कब आएगी। मैंने क्यों, तो कि मास्टर का छोरा फेल, डॉक्टर का छोरा फेल, वकील का छोरा फेल, तो तुम कोई कलेक्टर हो जो तुम्हारी औलाद पास होगी। अरे मैंने जी पड़ोस की संगीता को देख, फर्स्ट डिवीजन पास हुई है। वो बोला उसका तो नाम मत लेना, उसको देखने के चक्कर में तो फेल हुआ और अपन ताली नहीं बजा रहे, ताली बजा ढंग से। तब जाकर क्या गुड़ देखते ही खाने की इच्छा होती है, नदी देखते ही नहाने की इच्छा होती है, माइक देखते ही गाने की इच्छा होती है, ढोल देखते ही बजाने की इच्छा होती है, चिलम हाथ में आते ही कस लगाने की इच्छा होती है, और लड़की को देखते ही मुस्कुराने की इच्छा होती है। नहीं, यहाँ के लोग बड़े शरीफ लोग हैं, सुरीर के लोग। अजय भाई, मैं बंबई की बात कर रहा हूँ, 60 साल का बुड्ढा भी अगर रोड पे जा रहा हूँ ना, सामने से 20 साल की लड़की आ रही है तो बादशाह भी देखें चश्मे में से, भले ही सामने से ट्रक और बादशाह की फाइल नहीं पड़ जाए, पर एक और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, ये वैलेंटाइन डे ने बिगाड़ा। हाँ, मेरे पड़ोस का एक लड़का 8 साल का सुबह सुबह तैयार हो गया 6 बजे। मैंने कहा तू 10 बजे पहले उठा नहीं, 6 बजे कैसे तैयार हो गया। बोले आज वैलेंटाइन डे है। अरे मैंने कहा हिंदी में समझा। वो बोला कुंवारों की देव उठनी 11, बसंत पंचमी। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा। मैं शाम को उसके घर पे गया, वो बिस्तर में लेटा। मैंने क्यों रे, आज तो बसंत पंचमी थी, देव उठनी 11, क्या हुआ, तो कि एक लड़की के बाप ने देख लिया तो ढोल 11 बना दी। ये घटना घटती है भाई साहब। तब जाके कुछ कहने की कोशिश करता हूँ कि लड़की को देखते मुस्कुराने की इच्छा होती है, त्योहारों पर घर को सजाने की इच्छा होती है, अहिंसा परमो धर्म का अलग जगाने की इच्छा होती है, गाय माता के वंश को बचाने की इच्छा होती है, मगर जो वतन के साथ गद्दारी करे उन्हें सूली पर चढ़ाने की और आतंकवादियों को देखते ही गोली से उड़ाने की इच्छा होती है, उड़ाने की इच्छा होती है। बेटा अगर गलत हरकत करे तो उसे डांट देना चाहिए, फसल में अगर कीड़े लग जाए तो कीटनाशक छांट देना चाहिए, और आतंकवादियों से बात करने की जरूरत नहीं है, उन्हें तो बलि का बकरा समझकर उनकी गर्दनें काट देना चाहिए, काट देना चाहिए। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि वीरों का बलिदान सदा याद रहे, ये गुलशन सदा आबाद रहे, हम रहे न रहे ए मेरे ईश्वर, हिंदुस्तान सदा जिंदाबाद रहे, हिंदुस्तान सदा जिंदाबाद।